तो हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। देखो यार, लास्ट की वीडियो मैंने बनाया था M1 के बारे में। अब देखो M1 ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों के लिए कॉमन है। रही बात इंग्लिश, तो वो ग्रुप ए के लिए है। लेकिन इस सेमेस्टर के बाद जब तुम्हारा नेक्स्ट सेमेस्टर आएगा, सेमेस्टर 2, देन इंग्लिश और कम्युनिकेशन तुम्हारे लिए भी कॉमन हो जाएगा। देखो, इंग्लिश और कम्युनिकेशन ना बहुत सारे बच्चों के लिए ईजी भी होता है और बहुत बच्चों के लिए नहीं। रीज़न क्या है? क्योंकि बहुत लोग का ना इंग्लिश वीक होता है और बहुत लोग के लिए ईजी हो जाता है और बहुत लोग के लिए हार्ड क्रिटिकल होता है, क्योंकि बहुत लोग को इंग्लिश समझ में ही नहीं आता है। और मैं सच बताऊं, इंग्लिश जो टॉपिक है ना, मुझे नहीं लगता कि इस पर वीडियो बनाने की बात भी है। लेकिन ये वीडियो बस उन बच्चों के लिए ना जिनकी इंग्लिश वीक है, जिन्हें नहीं पता इंग्लिश पे कैसे लिखना है, कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। बाकी जिनकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग है, जिनका वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग है, जिनका प्रोनाउंसिएशन अच्छा स्ट्रॉन्ग है, उनके लिए ईजी तो बहुत होने वाला है। क्योंकि जो वर्ब, नरेशन, बहुत बेसिक वाले क्वेश्चन तुम्हारे आने वाले हैं। बाकी यही बात मैं इस वीडियो में क्या डिलीवर करने वाला हूँ। तो देखो, सबसे पहले वीडियो का स्ट्रक्चर कैसे होने वाला है। तो देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद वो कितने मार्क्स से होने वाला है, उस चैप्टर का जो ओवरव्यू है, ओवरऑल कितने मार्क्स का होने वाले हैं। उसके बाद तुम्हारे जितने चैप्टर्स हैं उनके बारे में, तुम्हारे मिड सेम का पेपर में तुम्हें दिखाऊंगा कि मिड सेम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तुम्हें कौन सा चैनल फॉलो करना चाहिए और भी सारी चीज़ें। गाइस, अगर तुम मेरे चैनल पे न्यू हो तो मैं तुम्हें पहले बता दूं कि मेरा जो चैनल है वो एजुकेशनल कंटेंट पे बेस्ड है, जहां मैं कॉलेज के रिलेटेड कंटेंट डालता हूं। जैसा कि मैंने ये प्लेलिस्ट तुम्हें स्क्रीन पे शो हो रहा है, इस प्लेलिस्ट में मैंने सारे इन्फॉर्मेशन डाले। जैसे मैं ये सीरीज स्टार्ट किया हूँ तुम्हारे लिए, जहाँ मैं तुम्हारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एनालाइज कर रहा हूँ, हर चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, और मैं तुम्हें डिलीवर कर रहा हूँ। रही बात, जो भी मैं इस वीडियो में तुम्हें दिखाऊंगा उसका सारा डेटा मैं एक वीक के बाद एक लिंक पे अपडेट कर दूँगा। गाइस, इंग्लिश और कम्युनिकेशन ईजी सब्जेक्ट है, और तुम इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो, और ये वो सब्जेक्ट है जो तुम्हारे CGPA को यहाँ से यहाँ तक ले जाएगा। इसलिए गाइस, अपने CGPA के लिए इस सब्जेक्ट को ना अच्छे से पढ़ना। बहुत लोग ये अनग्रांटेड ले लेते हैं इंग्लिश को कि नहीं यार, इंग्लिश तो मुझे आता है, लिख लेंगे। लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो शायद कुछ चीज़ें गलती हो जाती है, जिन वजह से उनका जो इंग्लिश है वो ख़राब हो जाता है। तो अब चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी मैं तुम्हें स्क्रीन पे सारा डेटा शो करूँगा, जो भी मेरे पास PDFs वगैरह, लिंक वगैरह हैं, ठीक है। तो गाइस, अब हम चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, जो वीडियो भी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, कैसे स्ट्रक्चर फॉलो करने वाले हैं। तो देखो, स्ट्रक्चर बेसिकली ये होने वाला है कि सबसे पहले मैं तुम्हें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में ब्रीफ दूंगा, कितने मार्क्स होने वाले हैं, कौन कौन से ईयर में पूछे गए थे, मिड सेम के क्वेश्चन, फिर मैं तुम्हें मिड सेम का पेपर दिखाऊंगा, इन सेम का पेपर दिखाऊंगा, तुम्हें प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करूंगा। लेकिन इंग्लिश में मुझे नहीं लगता ऐसा कोई प्रैक्टिस शीट है। हाँ, अगर तुम्हें ग्रामेटिकली थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना है तो ऑफकोर्स तुम्हें थोड़ी प्रैक्टिस तो करनी चाहिए। और बाकी तुम अपने प्रीवियस ईयर अगर सॉल्व करके जाओगे तो मैं गारंटी लेता हूँ गाइस, तुम्हें ऑफकोर्स 100 में एटलीस्ट 80% तो तुम सॉल्व कर लोगे। बाकी रहा गाइस तुम्हारा जब इनसेम का पेपर होने RGP का, तो सब कुछ गारंटी नहीं है, कब पेपर चेंज कर दे, कब क्या कर दे। जो मैं इंफॉर्मेशन तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर के जो भी पैटर्न है उसके बेसिस पर, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे। रहा बात मिड सेम का, तो मिड सेम में तो बहुत आसान आता है। ऑफकोर्स तुम 20 में 20 ला ले, मतलब ईजी ला सकते हो यार, वो तुम पे डिपेंड करता है। तो चलो, मैं तुम्हें स्क्रीन पर सारा डेटा शो करता हूँ। तो देखो, तुम्हारा अरे ये साइज कैसे बड़ा हो गया। हाँ, तो देखो, सबसे पहले तुम्हारा जो चैप्टर है आइडेंटिफाई कॉमन एरर्स। बेसिकली देखो, तुम्हारा जो भी ये है ना, क्या बोलता है, यूनिट 1 से तुम्हारा 14 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे। एक तो आएंगे वन लाइनर, कि वन लाइनर आ गया, फिर पैसिव या फिर एक्टिव या फिर एंटोनिम, शैनोनिम, इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो वो तुम इजी कर पाओगे। मैं तुम्हें का पेपर दिखाऊंगा, उसमें मैं समझा दूंगा। जैसे देखो, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, हर साल एटलीस्ट ये तो वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें तुम्हें एरर फाइंड करने को पूछा जाएगा कि एरर फाइंड करो या फिर करेक्ट सेंटेंस करो, ये सब। उसके बाद तुम्हारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखो, ये मिड सेम में आते हैं, मैंने यहाँ लिखा नहीं, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन मिड सेम में आते हैं, ठीक है। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको तुम पॉज लिख सकते हो, मुझे लगता है ये इन सेम में आता है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर करना, हाँ ये आ सकता है कि सेंटेंस को स्ट्रक्चर करो, तुम्हें कुछ सेंटेंस में उन्हें स्ट्रक्चर करना होगा। एक्टिव पैसिव, अगर तुम नरेशन पढ़े हो तो ऑफकोर्स एक्टिव पैसिव तुम्हारे लिए ईजी पड़ेगा, ये भी तुम्हारा इन सेम में आएगा, ठीक है। मिड सेम में कम चांसेस है। रहा बात SQ3R, देखो ये मिड सेम में आएगा और इन सेम में भी आता है, लेकिन थोड़ा कम बार पूछा है, लेकिन ये क्वेश्चन मिड सेम में आएगा। तो बताया SQ3R बेसिकली टॉपिक्स है, रीड, शायद रिवीजन, इस तरह करके। आर्टिकल्स के बारे में पूछेगा, डू एंड डोंट्स का, ये भी तुम्हारे मिड सेम में पूछेगा और इन सेम में पूछेगा। तो यूनिट 1 थोड़ा कम, मतलब लेस प्रायोरिटी है, क्योंकि इससे बहुत शॉर्ट आते हैं ग्रामेटिकली, और इसमें हाईएस्ट चांस होता है कि स्टूडेंट गलत ही करते हैं। अगर किसी ग्रामेटिकली स्ट्रॉन्ग है तो वही अच्छा कर पाएगा। उसके बाद हम चलते हैं गाइस अपने सेकेंड यूनिट की ओर। एक सेकेंड। अब देखो, तुम्हारा जो सेकेंड यूनिट है वोकैबुलरी से रिलेटेड है। जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि देखो, एंटोनिम सेनोनिम तुम्हारा आएगा ही आएगा। ये तुम्हारे मिड सेम में भी आएगा, इन सेम में भी आएगा, कि तुम्हें एंटोनिम सेनोनिम्स दे दिया जाएगा, उसका सेनोनिम लिखना होगा या एंटोनिम लिखना होगा। उसके बाद सफिक्स प्रीफिक्स दे देगा, कि तुम्हें बताओ कि इसका क्या प्रीफिक्स होगा या फिर इसका क्या सफिक्स होगा, जो भी इनिशियल और जो एंड में वर्ड के ऐड होता है वो पूछ देगा। मिड सेम में भी सफिक्स प्रीफिक्स ईजी में आएगा। पैसेज का क्वेश्चन आएगा। हाँ, ये बहुत बार होता है ना कि पैसेज का रिलेटेड क्वेश्चन दे देंगे, तुम्हें एक पूरा वो दे देंगे, मतलब पैसे दे देंगे, बोलेंगे कि इसका आंसर दो। अब तुम इजी वाला मत समझ लेना, थोड़ा सा क्रिटिकल होता है। ऑफकोर्स तुम्हें अच्छे से रीड करने की जरूरत है, रीड कर लोगे तो ऑफकोर्स तुम इस पर अच्छा स्कोर कर लोगे सेकंड यूनिट पे। सेकंड यूनिट तुम्हारा 14 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद हम चलते हैं अपना यूनिट 3। हाँ, यूनिट 3 कम्युनिकेशन। गाइस,
कम्युनिकेशन ये जो सब्जेक्ट है ना, इसको तो भाई मैं जितने टॉपिक्स पढ़ रहा हूँ उसको गलती से ही मत छोड़ना, क्योंकि इसमें सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसमें तो जो हर साल रिपीट होता है ना, जैसे तुम्हारा 7 C's है, जो भी तुम्हारा 7 C's क्वेश्चन है हर साल रहेगा। कम्युनिकेशन से एक प्रोसेस वाला क्वेश्चन भी रहेगा। बैरियर कभी कभी पूछता है, कभी नहीं पूछता है, ठीक है। ये मिड सेम 2 में तुम्हारे ये क्वेश्चन रहेंगे। इससे तुम ये रख लो ना, 21 या फिर 28 मार्क्स का ये रहेगा ही रहेगा, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन का ये पेपर में आएगा ही आएगा। इसमें तुम्हारा 7 C's हो गया, फिर प्रोसेस पूछ लिया, अल्टरनेट में बैरियर के बारे में पूछ लिया, ओरल या फिर रिटर्न या फिर रीडिंग कम्युनिकेशन के बारे में, उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज, वर्बल नॉन वर्बल के बारे में पूछ लेते हैं। कभी कभी वर्बल और नॉन वर्बल को ना अलग तरीके से पूछते हैं, उनके जो भी ऑल्सो नोन में जो भी अलग अलग नाम होते हैं उनके बारे में पूछ लेते हैं। बट देख लेना वर्बल और नॉन वर्बल के और क्या क्या नेम्स होते हैं, ठीक है। मिड सेम में भी ये क्वेश्चन आएंगे, तो तुम्हारा 3rd यूनिट से इतना तुम कर लोगे इनफ होगा। और इस चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन चैप्टर मत छोड़ के जाना, ईजी रहता है। उसके बाद हम चलते हैं गाइस अपने 4th चैप्टर की ओर। 4th चैप्टर है हमारा डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग स्किल्स। तो एक बात बोलो, अगर तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना, क्योंकि जब तुम आर्टिकल्स वगैरह लिखोगे, जब तुम MNCs में जाओगे, रिज्यूमे वगैरह लिखोगे, वैसे तो ईमेल करना होता है, लेकिन इनकेस अगर तुम्हें रिटन फॉर्म में लिखना होगा ना, तब ये सब चीज़ें तुम्हें काम देगी। तुमने कॉलेज में या फिर स्कूल्स में ये सब छोड़ के आए हैं, इस वजह से अभी तुम्हें बहुत बच्चों को ये होगा ना, एप्लीकेशन में प्रॉपर लिखना नहीं आता होगा। फॉर्मल इनफॉर्मल क्या होता है, लेटर, ये सब के बारे में नहीं पता होगा, तो आर्टिकल्स नोटिस के क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये सब के बारे में। जबकि ये सब ना मुझे ऐसा लगता है 12th में पढ़ा दिया जाता है। भाई इस कॉलेज में ना इसको एटलीस्ट अच्छे से कर लेना, ठीक है। हो सकता है क्लास में टीचर उतने सीरियस ना हो, या फिर सीरियस तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सब अच्छे से कर लेना, आगे तुम्हारे हेल्प करेंगे। जब तुम स्टेज फियर में जाओगे, पब्लिक में जाओगे, तुम्हें जब वोकैबुलरी, जो तुम वर्ड्स न्यू सीखोगे ना, उनका रिलेशन तुम्हारे कम्युनिकेशन में वो चीज़ झलकेगा, तो इसको तुम अच्छे से करके जाना। तो चलो हम बात करते हैं अपने यूनिट 4 की ओर। हाँ, तो यूनिट 4 डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग स्किल्स। देखो इस पे प्रिसाइज राइटिंग, ठीक है, ये आता ही आता है, तो इसको तुम अच्छे से करके जाना। रिपोर्ट राइटिंग, ये भी आता ही आता है, इसको भी अच्छे से करके जाना। लेबोरेटरी रिपोर्ट, ये भी आता है बहुत बार। टेक्निकल डिस्क्रिप्शन, ये भी आता है। रिज्यूमे CV, देखो रिज्यूमे CV दे दिया, इसको तुम अच्छे से करके जाना। ये फीचर्स उसके गुड रिज्यूमे का। फिर रिज्यूमे एग्जाम्पल में कि अपने या फिर किसी के भी उस एग्जाम्पल पर राइटिंग स्किल्स के बारे में, तो इससे अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। 28 मार्क्स के मुझे लगता है 3 या 4 क्वेश्चन इससे भी रहता है। 4 क्वेश्चन तो इससे रहेंगे ही रहेंगे, तो इससे भी अच्छे से करके जाना। ये चैप्टर को ग्रांटेड मत लेना, ये अच्छे मार्क्स तुम्हें देगा, लेकिन हाँ ये चैप्टर बहुत अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, सच्ची बताओ तो ये चैप्टर अच्छे से देख लेना। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर 5 की ओर, बिजनेस करस्पॉन्डिंग। जी, तो बिजनेस करस्पॉन्डिंग में जो इंपॉर्टेंट है वो ईमेल के बारे में अच्छे से देख लेना। जैसे कि तुम देख सकते हो 23 और 22 से पूछा है, इससे भी तुम्हारा 2 या 3 क्वेश्चन रहेगा, जो कि 14 या फिर 21 मार्क्स का, जिसमें लिखा हुआ है 14 21 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। इसमें तुम्हारा बिजनेस लेटर, कंप्लेन लेटर, तुम्हारा टेंडर, नोटिस, इशू, कोटेशन, बिजनेस लेटर, ये सब के बारे में रहेगा। तो ये रहा गाइस ओवरऑल तुम्हारा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो मैंने एनालाइज किया था प्रीवियस ईयर के बेस पे कितने मार्क्स होने वाला है, मैंने तुम्हें ये समझा दिया। अब मैं तुम्हें एक मिड सेम का पेपर दिखाता हूँ कि मिड सेम में जो मतलब मिड सेम 1 में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब मैं वो तुम्हें दिखाता हूँ कि 1 मिनट रुक जाओ। हाँ ये है, हाँ जी ये है। तो देखो जैसा कि मैं तुम्हें बता रहा था कि तुम्हारा जो यूनिट 1 से जो रहेगा 1 लाइनर क्वेश्चन, जैसे इंसर्ट करो, वही डू एंड डोंट्स वाले क्वेश्चन, सेंड पैसिव एक्टिव पैसिव आ गया तुम्हारा। उसके बाद वही एक्टिव पैसिव। उसके बाद देखो SQ3R, मैं बोल रहा था ना SQ3R मिड सेम में हर बार रहता है, मिड सेम में ना रहे, लेकिन भाई मिड सेम में हर बार SQ3R रहेगा। इसको बहुत अच्छे से करके जाना, डिसेंट अमाउंट से प्रिसाइज और क्लैरिटी के साथ लिखोगे तब तुम्हें अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे मिड सेम में। देखो सेंटेंस स्ट्रक्चर, देखो मिड सेम में मतलब इन सेम में जो तुम्हारा सेंटेंस स्ट्रक्चर से क्वेश्चन रहेगा वो 1 लाइनर रहेगा, लेकिन मिड सेम में तुम्हें पूछ दिया है उन्हें डिस्क्राइब करो, तो तुम सेल्फ से डिस्क्राइब कर सकते हो। मुझे नहीं लगता इसके लिए उतना पढ़ने की ज़रूरत है। रहा बात आर्टिकल्स वगैरह, डू एंड डोंट्स, ये तुम एग्जाम्पल से समझा सकते हो। एंटोनिम्स सिनोनिम्स, देखो एंटोनिम्स सिनोनिम्स बहुत बार होता है ना कि हमें याद नहीं रहता है कि यार किसके क्या एंटोनिम थे, किसके क्या सिनोनिम्स थे। अब तुम्हें अपने नॉलेज के बेसिस पे वो चीज़ डिसाइड करना, हाँ इसके एंटोनिम्स क्या क्या बन सकते हैं। जैसा कि अगर तुम देख रहे हो रेस्क्यू के और सिनोनिम्स क्या क्या बन सकते हैं। अगर तुम देखो रेस्क्यू का मतलब क्या होता है, बचाओ, तो कुछ भी लिख सकते हो। अगर तुम्हें नहीं आ रहा है तो प्रोटेक्टर या फिर जो भी हो। देखो SQ3R, सॉरी ये था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आई एम सॉरी गाइस, SQ3R यहाँ है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से भी क्वेश्चन आ गए, SQ3R आ गया, सफिक्स प्रीफिक्स आ गया, तुम्हारा रीडिंग के बारे में आया गया, ठीक है। तो ये था तुम्हारा मिड सेम का क्वेश्चन। मिड सेम का तो बहुत आसान रहेगा। उसके बाद हम चलते हैं एंड सेम का पेपर की, और अब एंड सेम के पेपर में तुम्हें दिखाता हूँ, एक सेकेंड। तो देखो गाइस, अभी मैं तुम्हें जो स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ ना वो एंड सेम का क्वेश्चन। अब एंड सेम में मैं कैसे बोला था मैं तुम्हें बता, देखो मैंने बोला था यूनिट 1 से यूनिट 2 से तुम्हारा 1 लाइनर क्वेश्चन आएगा, तो एक्टिव टू पॉजिटिव करने आ गया, 1 2 3 4 5 सब एक नंबर का। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से तुम्हारा आ गया, किस सब्जेक्ट में इंसर्ट करो कि कौन से सही है कौन से गलत है, वो आ गया तुम्हारा। उसके बाद तुम्हारा जो सेकेंड क्वेश्चन है वो तुम्हारा आ गया शायद पैरेंथेसिस की, और अच्छा कंप्लीट द सेंटेंस को कंप्लीट करो अपने बेसिस की पे। उसके बाद तुम्हारा एंटोनिम्स पे आ गया कि एंटोनिम्स पे, देखो एंटोनिम्स सिनोनिम के सिंपल फंडा ये है ना कि अपने नॉलेज के बेसिस पर जो भी प्रीवियस से जितने भी एंटोनिम्स सिनोनिम्स है, अगर तुम रिपीट तो बहुत कम करता है एंटोनिम्स सिनोनिम, हर बार न्यू कर देगा, लेकिन एक्चुअली इसका बेसिक स्ट्रक्चर या फिर बेसिक ओवरव्यू तुम ले सकते हो किस तरीके से पूछता है वो।
उसके बाद तुम्हारे बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन वाले चैप्टर से मैंने बोला था ओरल और इससे। फिर देखो वन वे कम्युनिकेशन, उसका प्रोसेस हो गया। तुम देखो ये अगर तो एक लिख कर लिया ना अपने कम्युनिकेशन वाले चैप्टर से क्या होता है नहीं होता, तो ईजिली तुम कर लोगे। हमारा देखो फोर्थ क्वेश्चन हो गया प्लानिंग, ड्राफ्टिंग, एडिटिंग, जो कि उसके साथ टेंडर के अंदर आते थे, वो हो गया। लैब रिपोर्ट का हो गया, वर्बल नॉन वर्बल हो गया, टेंडर इशू हो गया, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन तुम्हारा यूनिट 1 का हो गया, सेंटेंस स्ट्रक्चर यूनिट 1 का हो गया, ट्रबल रिपोर्ट हो गया तुम्हारा। देखो ये शायद वो दे दिया है लिखने के लिए, तुम्हारा रिपोर्ट हो गया। प्रेशराइज राइटिंग रिज्यूमे के लिए, यही सब था। ये सब ऑफकोर्स मैंने इस पर सारे में डेटा लिखा हुआ है। ऑफकोर्स देखो टेंडर वगैरह हो गया, नोटिस इशू हो गया, कंप्लेन लेटर हो गया, रिज्यूमे वगैरह हो गया, तुम्हारा वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सफिक्स प्रीफिक्स एंड ये। अब देखो गाइस मैं ये तो बता दिया कि ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिड सेम एंड सेम। अब बात आती है कि ठीक है कहाँ से पढ़े हम भैया, इंग्लिश के लिए हम कहाँ से पढ़े। तो देखो इंग्लिश के लिए मैंने इस वीडियो में बताया था, शायद मुझे चैनल नाम याद नहीं आ रहा है, RGBP फनी था या अनफनी करके एक चैनल है, तुम उसको फॉलो करो। उसने प्रॉपर बताया है बहुत कम टाइम पे, मुझे लगता है 7 से 8 वीडियो की पूरी इंग्लिश उन्होंने कवर कर दिया। बाकी मेरा एक और सजेशन रहेगा फिर तो ऑफकोर्स ChatGPT की थोड़ी हेल्प कर लो। बाकी तुम अगर बुक से पढ़ते हो तो बुक की हेल्प ले लो या फिर ग्रामेटिकली, क्योंकि इंग्लिश थोड़ा ईजी रहता है। इसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा इनसेम से पहले कि इनसे में इंग्लिश के पेपर कैसे लेके, किस तरीके से, किन चीज़ों का ध्यान रखे जिनसे तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आए। तो गाइस यही था कंप्लीट वीडियो इंग्लिश का। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे इस एफर्ट्स के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो तुम्हारा होने वाला है वो होने वाला है BEE का। और बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भैया फिजिक्स ये सब की वीडियो कब आएगी, तो BEE ईजी के बाद जस्ट मैं फिजिक्स और ग्रुप B वाले पे स्विच करूँगा। तो ऑफकोर्स तुम चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो करना, व्हाट्सएप कम्युनिटी में जुड़ जाना। और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, राधे राधे, पर ध्यान रखना। हरे कृष्णा।